अभी 12:30 बज चुके हैं। तो गाइस हम निकल रहे हैं मार्केट, क्योंकि आगे दशहरा है। नवरात्रि के लिए हमको कुछ शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए, कुछ ड्रेस वगैरह। तो गाइस हम अभी चलेंगे मार्केट और आपको दिखाएंगे मैंने क्या क्या शॉपिंग करूँगी। आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने कैब बुक की है, तो कैब आता होगा तो हम चलेंगे उस कैब पे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शॉपिंग। तो गाइस हमने भुवनेश्वर के मार्केट बिल्डिंग तक आकर पहुंच गए हैं और देखिए हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो देखिए गाइस मेरी कान की झुमकी कैसे लग रही है, मैंने ये खरीद लिया। तो गाइस हम आ गए मार्केट, बने रहिए मेरे साथ और देखिए। तो गाइस हमने अभी केसरी मॉल के अंदर घुसे हैं। तो गाइस हमको बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी है, क्योंकि उसके स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है। तो हमको उसकी यूनिफॉर्म पहले ख़रीदना है, तो उसके बाद उसके लिए और नई ड्रेसेस ख़रीदना है। तो गाइस चले यूनिफॉर्म की दुकान और उसे पूछ लेते हैं यूनिफॉर्म आया है या नहीं। तो गाइस उसने मना कर दिया कि अभी यूनिफॉर्म नहीं आए। तो चले हमारी कुछ शॉपिंग करने। तो गाइस बाहर तेज़ी धूप है, पर हम क्या करें, इसमें जब हम घुस गए तो बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा है। फिर भी हम चलते हैं बहुत सारा शॉपिंग से। तो चले गए हमारे लिए कुछ कपड़े देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए। देखते हैं इसका प्राइस कितनी, ज़्यादा तो नहीं है, ओनली 889। तो चलिए इसको ले लेते हैं, देखते हैं। डबल एक्सेल, तो चलिए बहुत सुंदर लगता है, ले लेते हैं इसको। तो गाइस ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस इसका बिल कर लेते हैं। गाइस देखिए हमारा शॉपिंग हो गया। तो चलिए गाइस मेरी तो शॉपिंग हो गया, तो मैं आकर पहुंच गई कला मंदिर पर, जो कि मेरे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े खरीदने। तो पहले चलिए देखते हैं मेरी छोटे बेटे के लिए टी शर्ट और जीन्स लेते हैं हम उसके लिए। तो देखते हैं, ये वाला तो ठीक नहीं लगता है, उसको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो उसके लिए मुझे ब्लैक जीन्स ही लेनी है, यही वाला। देखिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए गाइस हमारी शॉपिंग हो गया थी का, और मेरे बड़े बेटे का बाकी है। चलिए तो गाइस यहाँ सबकी शॉपिंग हो गए। तो देखिए बहुत धूप है, इसीलिए हम आ गए हैं एक जूस की दुकान और कुछ फ्रेश जूस ले लेते हैं। हमने मौसम्बी का जूस ऑर्डर किया और देखिए ये वाला जूस, वाओ बहुत अच्छा लगेगा इसको पीकर। तो हमने चलिए मौसम्बी जूस का मज़ा लेते हैं। 1 2 3 4। तो गाइस चलिए बच्चों के लिए कुछ केक्स चॉकलेट वगैरह कुछ लेके हम घर वापस चलते हैं। देखिए उसको किंडर जॉय पसंद है, उसके लिए हमको 2 बॉयज़ वाला किंडर जॉय चाहिए और 2 गर्ल्स वाला किंडर जॉय, और हमने ले लिए हैं उसे। और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स भी खरीद ली। तो अभी चलिए गाइस नर्सरी को हम कुछ प्लांट्स लेते हैं, विंटर आने वाली है तो सीजनल फ्लावर्स कुछ लेते हैं। बहुत अच्छा वाव देखिए मैरीगोल्ड कितने सुंदर लग रहा है। ये जारबेरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मैंने ये जारबेरा ख़रीद लिया, यही वाला देखिए, और इसको लेकर हम चलते हैं घर। सब कुछ शॉपिंग ख़त्म हो गया ऑलरेडी। हम ये लाइन वाला ऑटो
पकड़ लिया एक हाथ मार कर। तो हमने चले घर, बहुत खुशी खुशी सब कुछ शॉपिंग हो गया, बहुत खुश हैं हम पूजा के लिए। तो गाइस एक बात आपको कहनी है, हम तो घर चलते हैं, आपको एक बात बताएंगे हमारे साथ यही ऑटो में क्या हादसा हुआ। हम आगे जाकर, हम घर जाकर आपको बताएंगे। हम तो खुशी खुशी चल रहे हैं घर। तो सुनिए हमारी स्टोरी, ये ऑटो में हमारा क्या हुआ। हाय गाइस, अभी रात 11:30 बज चुके हैं। तो गाइस आज मेरे साथ क्या हादसा हुआ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस मैंने जो अभी आपको दिखा रही थी मार्केट के इतने सारा शॉपिंग किया और काफ़ी खुश होकर मैंने घर वापस आई। तो गाइस उस खुशी मेरी मतलब अचानक गम से बदल गया। तो गाइस क्या हादसा मेरे साथ हुआ मैं शेयर करूँगी आपसे। तो गाइस मैंने जब घर लौटते वक्त आई घर के पास तो मैंने लाइन ऑटो को हाथ दिखाकर तो मैंने रिजर्व करके घर तक आ गए। तो उसके बाद गाइस हम घर पहुंचने वाले थे कुछ ही देर से पहले। तो हमने मेरी पर्स बैग से पैसे निकाली। तो पैसे निकालते वक्त मेरा पैसा मोबाइल के नीचे रह गया था। तो मैंने लेफ्ट हैंड से मोबाइल बाहर निकाला और राइट हैंड से पैसे निकाले और फिर मैंने उस फ़ोन को वापस मेरी पर्स में रख दी। तो गाइस शायद मैंने पर्स में नहीं गिरा मोबाइल, तो डायरेक्ट मेरी ड्रेस के ऊपर फ़ोन मैंने रख दिया। तो फ़ोन मेरा नीचे गिर गया, तो मैंने पर्स पर दिया। तो गाइस क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब था। तो गाइस यही मोबाइल जो मैंने शूट कर रही हूँ अभी तो गिर गया। तो मैंने सोचा कि मोबाइल मेरे पर्स के अंदर है, तो मैंने पैसा निकाला और उसे घर के पास मैंने दे दिया। लेकिन उसका पैसा देकर मैंने देखा इधर उधर, तो मेरा सामान सब कुछ मैंने लेकर घर चला गया। तो मेरी मोबाइल उस ऑटो के नीचे गिर गया था, सीट के नीचे गिर गया था। तो मैंने देखा नहीं, मेरा पैर फिसल गया था, फिर भी मैंने गिर कर भी उठी तो मैंने यहाँ दिखा तक नहीं। शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। तो गाइस मैंने डायरेक्ट मेरे रूम पर आ गया और फटाक से मेरी बैग खोला और मैंने तो जब आप जानते हैं मोबाइल तो मेरा लाइफ है ऑलवेज पे जहाँ करती हूँ शूट कर लेती हूँ। तो इसीलिए गाइस मैंने फटाक से रूम आकर मेरे बैग के जब खोला और निकाला उससे मोबाइल। तो मैंने सोचा कि चलो चार्ज कर देते हैं। उसके बाद हमने मार्केट से क्या क्या शॉपिंग किया सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो मैं ये शॉपिंग किया, वो शॉपिंग किया, सब कुछ आपके साथ एक एक करके मैंने दिखाने वाली थी। पर उसके लिए मैंने मोबाइल चलो भाई चार्ज कर लेते हैं। तो मोबाइल निकाला तो मोबाइल नहीं था मेरे पर्स में। तो मैंने इधर उधर सारी बैग चेक कर लिया। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ थे, मतलब मेरी भाभी थे। तो मैंने उससे कॉल किया कि वो आपके पास शायद मोबाइल होगा, तो नहीं, उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। तो भाई गाइस मैंने घर की फ़ोन से डायरेक्ट मैंने कॉन्टैक्ट किया उसे। तो गाइस वो रिसीव नहीं किया, बार मैंने 100 बार कॉल किया तो उसने रिसीव नहीं किया। मुझे लगा कि शायद वो सीट के नीचे गिरा हो, उसने देखा तक नहीं, शायद वाइब्रेट पे होगा। मैं ऑलवेज वाइब्रेट में रखती हूँ सोते वक्त, तो शायद वाइब्रेट में रखा होगा, तो इसलिए उसने देखा तक नहीं होगा। तो क्या करूँ, कंटिन्यूसली मैंने लगाती रही और मेरी सासू माँ ने बोली चलो तुम दोनों जाओ रोड के साइड में देख के आओ, कहीं गिरा होगा शायद। मुझे तो पता था क्योंकि कुछ वक्त पहले मोबाइल मैंने निकाला था और घर के शायद 1000 मीटर से पहले। उसके बाद चलो भाई हम चलो ढूंढ लेते हैं, शायद मिल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल मिल जाएगा, इतना बड़ा मोबाइल तो साइड में अगर गिरा हो तो किसी ने भी उसको उठाकर ले चुका होगा। तो फिर भी मैंने बड़ों की बात तो सुनी चाहिए। तो हम दोनों मेरे भाभी और मैं दोनों चले ढूंढने मोबाइल। तो चलते हम कुछ ही देर चले तो ऐसा हमें मोबाइल नहीं मिला तो बहुत दुख हुआ। हमने सोचा कि चलो भाई हम पुलिस से कंप्लेन कर लेते हैं। तो हम दोनों गए डायरेक्ट पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से कंप्लेन
कंप्लेन किया, पुलिस से कंप्लेन किया कि देखिए हमारे मोबाइल मैडम यहाँ अभी हम ऑटो से मार्केट से घर आए तो हमारी मोबाइल चोरी हो गई। जो मतलब हमने गाड़ी से हमारा मोबाइल गिर गया तो वहाँ मोबाइल रिंग हो रहा है, फिर भी वो उठा नहीं रही। थोड़ा आप ट्राई कीजिए। तो मैडम ने कहा ओके ठीक है, चलो नंबर बताओ। तो मैंने अपने मोबाइल का नंबर बता दिया तो उसने फटाक से डायल किया और रिंग भी हुआ। तो सर मतलब मुझे तो जब गए इस पुलिस स्टेशन से उसके पास कल गया तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। 2 बार कंटिन्यूसली पुलिस स्टेशन से कल गया और उसने रिसीव नहीं किया और उसको पता चल गया शायद हमारे पुलिस स्टेशन लिखा हुआ होगा। उसके बाद वो फटाक से हमारे फ़ोन से सिम निकाल गया। वो चालाक हो गया ना, सिम निकाल गया और सिम निकाल कर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो बस मैडम ने एक चालक के साथ हम हमारे नंबर को किसी के पास जिनके फ्रेंड होने वाले तो हमारे लोकेशन ट्रैक करने के लिए मैडम ने हमारे फ़ोन का नंबर को उसको दे दिया और उसने ट्रैक करके व्हाट्सएप पे वो लिंक भेज दिया कहाँ पर मोबाइल है। तो गैस हमने मैम ने हमें लिंक दे दिया। तो चलो ये मोबाइल 4 नंबर का MLA कॉलोनी एक वाटर टैंक इंटैक है, उसके पास आपका फ़ोन है, ये लोकेशन दिख रहा है। तो बस हम उसी एड्रेस के मुताबिक हमने जाकर उन जगह पर पहुँच। हमने फ़ोन पे बातचीत हुई मेरे हस्बैंड के बड़े भाई के साथ। मेरी भाभी ने बात की तो उसने बताया कि चलो तुम लोग हमारे बच्चों को जो ऑटो लेकर स्कूल चला है उस ऑटो हमारे पास आ गया पुलिस स्टेशन और हम दोनों उस ऑटो से निकल गए वो जगह जो मैडम ने दिया था, जो लोकेशन पर हमारा मोबाइल है। तो हमने गया उस जगह गया और उस जगह जब डायरेक्ट उसी प्लेस गया तो गैस एक ऑटो स्टॉप था तो काफ़ी सारा ऑटो था वहाँ मौजूद। तो हमने एक एक करके पूछा कि भाई हम देखा ढूंढा तो गैस हम इधर उधर ढूंढा, चारों तरफ छान मारा तो तभी नहीं मिला हमें। पर हमारे मोबाइल में तो लोकेशन वही दिखा रहा था। तो हमने हर कोई सबसे हमने पूछा, सब ने पूछ लिया कि हमारे मोबाइल ये ऑटो वाला ये ऑटो किसकी है, ये ऑटो किसकी है, ड्राइवर मैं हूँ। तो भाई हम नहीं जानते कौन। अच्छा कैसा वो दिखता होगा। तो हमने उससे बताया कि भाई शायद 20 से 25 के अंदर ही उनका एज होगा शायद, और थोड़ा बहुत दाढ़ी है उसको, दिखने में थोड़ा फेयर होगा, इसे ही बता दिया हमने। तो उस हमने देखा तो गाइस क्या करें, हम ढूंढते हम जो ऑटो में गए थे बहुत अच्छा था। तो गाइस हमने जिन ऑटो में उसे ढूंढने गए और उस ऑटो हमारे बच्चों का हमेशा स्कूल लेके जाता है। तो वो हमारे गांव की है, वो लड़का बहुत अच्छा है, इतना अच्छा मैं बता नहीं सकते। और हमारे भाई की तरह हमें मदद किया और उसने बोला कि भाभी आपके मोबाइल ज़रूर मिल जाएगा और मतलब आप बिल्कुल फिक्र न करें, ज़रूर आपके मोबाइल मिल जाएगा, मैं हेल्प करूँगी। और चलो ढूंढ लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ तो नहीं मिला। मैम हमको पुलिसमैन में कह दिया कि वो ऑलरेडी शेप निकाल चुका है तो लोकेशन अभी नहीं दिखेगा, वहीं तक दिखा होगा। तो बंद कर दिया मोबाइल। तो और तो ढूंढो हमने ढूंढा इधर उधर, वहाँ कितने दूर तक। उसने हमारी ऑटो ड्राइवर ने बोला कि तुम हमें इधर उधर देखो और उन ड्राइवर को पहचानो कि वही लड़का है या नहीं। तो हमने इधर उधर सारे ऑटो वाले थे। तो भुवनेश्वर में कितनी ऑटो चला रहे हैं तो कैसे ढूंढ सकें। तो हमें लगा था मिलेगा, फिर भी आसान नहीं था। चलो ढूंढ लेते हैं, इधर उधर ढूंढा। और उसके बाद हमने हमारे बड़े भैया ने फिर हमें कॉल किया भाभी को, चलो इधर आओ फिर ढूंढो। फिर हम गए उस जगह जिन पर हम पहले गए थे, जो लोकेशन हम पे हमारा मोबाइल था ही उसी लोकेशन से एक्चुअली हमारा मोबाइल था, फिर भी हम गए थे। और जिन लड़का हमारी सिम लिया था वो भी पूरा जेंटलमैन की तरह आया हमारे पास। क्या हुआ, हमने बोला कि, और एक आदमी ने बोला कि मैडम की मोबाइल
वहाँ खड़ा होता एक आदमी ने बोला कि ये मैडम की मोबाइल शायद वहाँ यहाँ किसी ऑटो की सीट के नीचे गिर गया, तो वो ढूंढने आए हैं यहाँ, तो ये वहीं ढूंढ रहे हैं। तो उसने बोला ओके ओके, चलिए यहाँ पर आपका मोबाइल नहीं मिलने वाला, कि यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं लिया है, तो आप चलो और कहीं ढूंढ लो। तो हमने गया, हिम्मत नहीं हारी गाइस, क्योंकि भगवान मतलब हमारे। तभी गाइस हमने निकल पड़े मोबाइल ढूंढने, ढूंढते ढूंढते बहुत 2-4 घंटे हमने ढूंढ लिए, फिर भी नहीं हमारे मिला। तो भैया ने बोले चलो एक केस FIR लिखो पुलिस स्टेशन में और दोनों सिम को ब्लॉक कर दो, नहीं तो वो सिम अगर और किसी मोबाइल पे डालेगा तो हमारी डाटा चोरी हो सकता है, कुछ भी ले सकता है। हमारे बहुत कुछ था हमारी फ़ोन पर। तो हमने एक FIR लिखा और निकल पड़े हम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने। तो जब हम घर से निकलते थे गाइस, भगवान से देखो कितना मदद करते हैं। तो मेरे बड़ा बेटा ने बोला मम्मी तुमने CCTV ट्राई किया, देखा कोई CCTV में? हमारे बाहर जो CCTV लगा हुआ, तो हमने देखा तक नहीं, हम चौंक गए। तो गाइस भगवान हमसे मदद किया। तो गाइस हमने सारे टोटल फैमिली मेम्बर CCTV के पास गए, मॉनिटर के पास लगाया CCTV। जब ऑन किया तो वो ऑटो आया और हमारे घर के बाहर रुका भी, और हमने उसी वक्त उस वीडियो किया ऑटो का, जो आता हुआ ऑटो का हमने वीडियो किया, और उनका नंबर को हमने फ़ोन के कैमरे से हमने फ़ोटो ले गया। फ्रंट वाला नंबर और बैक वाला नंबर को हम दोनों को ले लिया। तो हमने ये नंबर को हमारी भाभी ने भैया के साथ शेयर कर दिया, और उसकी दोस्त थे पुलिस में, वो उसने भी उसे शेयर किया। जब हमको नंबर मिल गया तो हमें बहुत राहत चैन मिली कि शायद मिल सकता है। तो हमारी ऑटो ड्राइवर से भी, जो हमारे ऑटो ड्राइवर था, हमने उसको भी शेयर कर दिया। उसने बोला डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, चलो भाई अभी तो पहले हमको सिम ब्लॉक कर देना है, क्योंकि वो हमारी सिम को अर्न नहीं कर सकते, डीएक्टिव कर देते हैं। चलिए, तो गाइस हमने टोटल FIR लेकर हमने पुलिस स्टेशन फिर गया। तो हम जो मैडम हमने लोकेशन दिए थे उस मैडम नहीं थे उस वक्त, तो और एक पुलिस थे। तो उसने कहा कि मैडम जब 10 बजे आएंगे वो आपके FIR एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ रख कर जाओ। अब मैंने बोला कि ये नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं ना? वो बोला नहीं, एयरटेल ऑफिस पे जाना होगा आपको। मेरा तो 2 सिम था, एयरटेल और जियो का सिम था। तो गैस हमने चल पड़े एयरटेल ऑफिस के बाद। उस वक्त रात का 8 बज चुका था। तो गैस हमने चले 8 बज चुका था, तो हमने चले जाकर हमने एयरटेल ऑफिस के पास गया। तो एयरटेल ऑफिस बंद था। तो गैस एयरटेल ऑफिस बंद था, मैं तो रो पड़ी अंदर ही अंदर। क्या करूं, भगवान से बार बार यही विनती की थी शायद मेरी फ़ोन मिल जाए भगवान। तो उसके बाद जियो के ऑफिस गया। जियो के ऑफिस में भी सर्वर डाउन था, तो इसीलिए फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसने बोला कि कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ सब कुछ डाउन है, नेटवर्क डाउन है, शायद नहीं हो पाएगा। पूरा टूट चुकी थी मैं। फिर भी देखिए भगवान का करिश्मा। एक कॉल आया हमारी ऑटो ड्राइवर से, और उसने रिसीव किया और बोला कि लिखो भाभी एक एड्रेस। उनका कोई दोस्त है शायद, उस नंबर वो हमारी ऑटो ड्राइवर में उस ऑटो की नंबर को शेयर कर दिया था उनके ग्रुप में। तो उसमें से कोई लड़का होगा, उसने सब देखकर उनका जो ऑटो ड्राइवर था, जिस लाइन ऑटो पे हम घर आए थे, उस ऑटो का नंबर को उन्हें ट्रैक करके उसका डिटेल्स निकाल दिया। तो उनका डिटेल्स हमें दे दिया, इस ऑटो का मालिक का नाम यही है, प्लेट नंबर ये है, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल्स हमें दे दिया। तो हमको राहत मिली, चेक मिली। तो कैसे हम डायरेक्ट उसमें से निकल पड़े वहाँ। मेरी भाभी बस दोनों, और भैया ने भी, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, वो भी। उसने बोले कि तुम चलो हम चलते हैं। सब हम मिलकर गए हैं वहाँ, और हमने जाकर उसी एड्रेस में पूछ के हमने पहुँच ही गई।
उनके घर। तो हमने देखा एक जेंटलमैन ने घर के बाहर आए, तो हमने पूछा कि आपका नहीं शायद उनके घर के पहले एक घर था, एक आदमी खड़ा होता था बाहर। तो हमने उससे पूछा कि यहाँ कहीं एक ऑटो वाला रहता है क्या? उसने बोला कि नहीं यहाँ को, हाँ उन जो रेड कलर का कार है वहाँ पर वहाँ पर ऑटो रहता है। तो हमने जाकर देखा, एक 5-10 मिनट के बाद एक लोग आए वहाँ। तो उसने बोला क्या हुआ मैडम, क्यों खड़े हैं आप यहाँ? तो हमने बताया कि भाई यहाँ कोई ऑटो वाला रहता है क्या? ना जी, हमारा 3 ऑटो है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो उसने बोला कि हमारे 3 ऑटो रिक्शा है, तो हम किराए पे दे दिए हैं उसको। हमने बोला कि एक ऑटो जो है माँ मंगला लिखा हुआ है, वो आपके ऑटो है क्या? उसने बोला हाँ जी, क्या हुआ है? तो उसके बाद हमारे ड्राइवर ने उससे बोला कि आपके ऑटो ड्राइवर ने ये भाभी की मोबाइल चोरी की है। उसने क्या? हमने उससे बोला कि भाई हमारे बहुत सारी जानकारी डॉक्यूमेंट्स है उस फ़ोन पर, हमारे बहुत ज़रूरत है, क्यों हमारी मोबाइल यहाँ पे वापस कर दीजिए। जी। उसने हेल्प करने के लिए हमें बोला कि नहीं मैडम, हम उसे बुला लेते हैं, अगर उसने लिया हो तो प्लीज़ आप उसे पुलिस स्टेशन ले जाओगे, डेफिनेट ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप यहाँ से पकड़ कर आप उससे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हम बोला ठीक है भाई, बुला लीजिए आप उसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। मैं तो रो पड़ी थी। तो उसने उसे डायल किया, तो कहाँ पर है? उस ऑटो ड्राइवर को उसने कॉल किया, वो जेंटलमैन ने कॉल किया, तो उसने रिसीव किया। तो कहाँ पर है? मैं यहीं पास हूँ, तो इधर घर आ जा। वो आ भी गया, 5 मिनट के अंदर आ गया घर। जब मैंने देखा कि वो उस ऑटो आ रहा है हमारे यहाँ, मैं पहले उस लड़के को देखा, वही था। मतलब मैं बता नहीं, मेरे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा था उस वक्त। मुझे पुनर्जन्म मेरी मोबाइल तो मेरे वीकनेस है। तो गैस मैंने दौड़ कर उसके पास गई, तो बता कि फ़ोन दो, डायरेक्ट उसे बोली मेरा फ़ोन दो। हाँ, उसने भी फटाफट निकाल दिया फ़ोन, और फ़ोन निकाल कर दे दिया हमें। तो हमारे ड्राइवर ने 2 थप्पड़ लगाया उसे। मैंने बोला नहीं, मैंने मना किया बहुत बार, मत मारो उसे, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, गलती जो करी प्लीज़ मुझे मोबाइल तो वापस कर दिया है, तो मत मारो उसे। मैंने उसे भी बहुत समझाया, कभी नहीं डांटा। मैंने समझा कि ये काम क्यों करते हो, अरे सबकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है, तो हम तुम्हें विश्वास करके हम तुम्हारी गाड़ी पे चढ़े थे, तो आप मेरा विश्वास को क्यों तोड़ा? बहुत समझाया। जी तो कह रहा था मैं भी थप्पड़ लगाऊं उसे, फिर भी नहीं, क्यों मारूं? तो हमारे ड्राइवर ने और बड़े भैया ने बहुत डांटा उसे। हमने समझा कि नहीं मत डांटो, तो हमारे फ़ोन तो मिल गया। और जब मैं फ़ोन पकड़ लिया और फ़ोन को ऑन किया, तो सिम नहीं था। माय गॉड, मेरा सिम नहीं था। मैंने बोला, तो हमारे ड्राइवर ने फिर उसे खींच लिया, तो क्यों सिम निकल, सिम किधर छुपा रखा है? उसने बोला कि मैंने मेरे फ्रेंड को सिम दे दिया है, उससे मुझे कहा कि फ़ोन तू रख ले, फ़ोन नहीं वापस कर। उसके कहने के मुताबिक मैंने फ़ोन आपसे वापस नहीं की। तो उसने बोला कि मेरी फ्रेंड के कहने के मुताबिक मैं आपसे फ़ोन वापस नहीं किया। मेरे फ्रेंड, क्या यार, तुम्हारी फ्रेंड जो भी कहे तुम वही करना। हमारे ड्राइवर ने बताया कि तुम्हारी फ्रेंड तुमसे जो तुम्हें भी मार पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा वो मार खाने के लिए? तुमको तो मार खाना पड़ेगा, मारूंगी मैं, इतना मारूंगी तुम्हें, तेरा धज्जियाँ निकाल दूंगी। हमारी ड्राइवर ने बोला, बहुत डांटा, फिर भी हमने हमारी कहना माना। उसने इतना भी नहीं डांटा। चलो भाभी, उसको लेकर हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। आप नहीं जानते, ये बहुत ख़तरनाक है, उसको पुलिस स्टेशन लेना ही चाहिए। मैंने बोला नहीं, चलो हम सिम वापस करो। तो उसने बोला मेरे पास से भी सिम नहीं है, मेरे दोस्त के पास थी, चल आप यहाँ रहिए, खड़े हो थोड़ी, मतलब यहाँ रुकिए, मैं सिम लेकर आती हूँ उसके पास। और हम जो जगह में थे, सिम उससे 4-5 किलोमीटर के दूर थे। तो मैं अभी जाती हूँ,
मेरी गाड़ी लेकर, तो मैं लेकर आ जाऊँगी। मैं हमारे ड्राइवर ने, वाह क्या बात बोलता है, तुझे मैं फिर अकेले छोड़ूंगी, चल हमारे साथ ऑटो में बस। हमने उसने खींच कर बिठा दिया ऑटो के आगे सीट पर उसने बैठा और पीछे में मैं और भाभी बैठी। तो हम उसको लेकर चले उसी जगह पर जो लोकेशन हमको पुलिस मैम ने दिए थे, उसी जगह ही था हमारा मोबाइल भाई, डायरेक्ट वही लोकेशन पर। तो हमने गए वहाँ, देखिए भगवान की प्रार्थना की थी। तो उसने बोला कि, उससे फ़ोन किया, भाई दे दे सिम, वो लोग आ गए हैं। बहुत सादा सीधा बन रहा था। तो वो लोग आ गए हैं, सिम वापस कर दे और हम जा रहे हैं वहाँ, तुम खड़े होना उस सिम को लेकर। वो अच्छे लड़के की तरह वहाँ उतरा, धीरे धीरे जाकर उससे सिम लेकर आई, क्योंकि उनका मोबाइल तो मेरे पास था, खींचकर हमारे ड्राइवर ने मुझे दिया था। और कल आया, लिखा हुआ था राज ब्रो। इतना ड्राइवर है, मतलब वो इतना स्मार्ट है, ब्रो शीश में चलते हैं भाई। चलो हमने दिखा राज ब्रो, तो हमने कट कर दिया फ़ोन। तो बहुत चालाक था। हमने उसको लेकर पुलिस स्टेशन गया। मैंने बीच रास्ते में उसे बहुत समझाया कि प्लीज़ तुम ऐसा काम मत करो यार, तुम्हारी घर वालों ने कितना विश्वास के साथ तुम्हें यहाँ भेजा है काम करने के लिए, क्यों इतना विश्वास तोड़ते हो, प्लीज़ कभी ऐसा मत करना, प्लीज़ आपके माँ बाप के लिए। हमने तो उसे बहुत समझाया, हमने कितना विश्वास के साथ तुम्हारी ऑटो पर हम चढ़े थे, तो तुम हमारे साथ इतना विश्वासघात किया। देखो हम इतने अच्छे थे, इसीलिए हमारा मोबाइल मिल गया, और तुम बुरे काम किए थे तो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ से छूट गया। तो चलो अभी से तुम प्रॉमिस करो कि कभी ये काम नहीं करोगे। नहीं दीदी, हम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं और हमारा कैरियर का सवाल है, प्लीज़ पुलिस स्टेशन पर आप मत हमें लेकर जाइए। हमारे ड्राइवर, चल तो मोबाइल पुलिस स्टेशन जाकर विड्रॉ करेगा वो केस। तो हमने वहाँ गया पुलिस स्टेशन, और हमने पुलिस से भी कुछ नहीं बताया, सिंपल से हमने उसे छोड़ दिया कि भाई चलिए, हमारा मोबाइल उसने लाकर खुद हमें मोबाइल दे दिया। हमने पुलिस से बोला, ये बोलकर हमारे केस हमने वापस किया, झूठ बोलकर, क्यों उसे मार पड़ेगा हम, वरना तो हम उसे अंदर डेफिनेटली कर सकते थे, फिर भी हमने नहीं किया। एक चांस दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें एक बार चांस देती हूँ, अगले बार तुम इसी काम जब करोगे तुम डेफिनेटली पछताओगे। भगवान से हमने तुम्हें छोड़ा है। बहुत हमारा यहाँ गांव का बहुत लड़का था मारने के लिए, उसे हमारे ड्राइवर ने उससे सबको बताया था कि मारूंगा तुम्हें। हमने नहीं मत मारो यार, उसे छोड़ दो। ओके, हमने केस विड्रॉ कर लिया, समझाने के बाद उसे छोड़ दिया। तो हमारा मोबाइल सिम दोनों हमें मिल गया, तो हम बहुत खुश थे। अभी गाइस हमने ये सब वक्त ख़त्म करके आए, घर पहुँचे रात 10 बजे। तो कुछ हमने खाना नहीं बनाए थे, हम दोनों मिलके फिर खिचड़ी बना दी, और रात 10 बज चुकी तो खिचड़ी बना दी। सारे बच्चों ने खाकर ये यहाँ सो गए हैं अभी। तो मैंने सोचा कि चलो गाइस हम वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, आप जब भी ऑटो रिक्शा में आप कहीं रिजर्व करके बाहर गए हो, कि मार्केट से भी आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऑटो रिक्शा पर किसी पर बस पर जहाँ पर भी जाओ, अपनी सामान का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है उसको ढूंढने में। तो हमसे काफ़ी सारा मदद किए हमारी जो ऑटो वाला जो ड्राइवर चलाता है जितन, वो उसने तो हमें बहुत मदद किया। हमारे भाई भाभी ने, हमारे परिवार हमारे साथ हमेशा है, और जो बॉन्डिंग हमारी फैमिली में है उसमें मुझे तो मेरा वीकनेस है हमारा फैमिली, क्योंकि जब हम 5 मिलते हैं तो मुट्ठी बनता है गाइस। जब मैं अकेली थी तो मैं ये सब तो नहीं कर पाती, अकेले में कहाँ जाती, किसे ढूंढती रात को अकेली। तो मेरे भाभी मेरे साथ थे। तो बस यही ही मेरा ताकत है, और हमारा फैमिली भी हमारी ताकत है। तो सारी फैमिली हमें काफ़ी मदद किया। तो हमारी बड़ों के आशीर्वाद से हमारे फ़ोन अच्छी हमें वापस मिला। तो गाइस
अभी बहुत रात हो चुका है, शायद 12 बज चुके हैं, तो बहुत टायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी हम, तो हम चले सोने के लिए। तो गाइस मैं चलती हूँ सोने, और आप भी सोने के लिए जाइए। और मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर किया आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी जाए अपनी चीज़ पर, ज़रूर चीज़ पर ख्याल रखना, हमेशा नज़रअंदाज करने की मत सोचना, छोटी छोटी चीज़ को हमेशा अपनी ख्याल रखना। और एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, आप लोग अभी तक जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात और लाइक और कमेंट्स करने को मत भूलिएगा, और शेयर भी। तो अभी गाइस हम चलते हैं, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में।